इस उम्र में वालिदैन कह रहे होते हैं आप इतने बड़े हो गए हो, आपका कद लंबा हो गया, आपको ये नहीं पता कि वह बिलवालिदैन एहसाना। तीसरा स्टाइल है बर्फीला स्टाइल, द फ्रीजर। कुछ वालिदैन इस कदर बेखबर और जामिद होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ना तो वो खुद अपने आप को तब्दील करते हैं, ना ही कोई वो वैल्यू अपने बच्चों की ज़िंदगी में ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। मेरी आज की वीडियो का मौजू है हाउ टू हैंडल अ टीनेजर, यानी कि जब बच्चे लड़कपन की उम्र में दाखिल होते हैं तो वालिदैन को उनके साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए। वैसे तो पेरेंटहुड की हर स्टेज पर वालिदैन को जज्बाती और रूहानी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन तरबियत औलाद का सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब बच्चे और बच्चियाँ टीन एज में दाखिल होते हैं। तो डेवलपमेंटली उनमें बहुत सारी तब्दीलियां रोनमा होती हैं, मसलन खुद मुख्तार होना, क़यादत का सामने आना, आज़ादी का ख्वाहिशमंद होना। ऐसे मौके पर वालिदैन उनकी ज़रूरत और तकाज़ों को समझने और उनको उनके हिसाब से तैयार करने की बजाय उनको ये महसूस होने लगता है कि शायद उनकी बर्तरी और कंट्रोल ख़तरे में आ गया है, तो वो मुमकिन हद तक अपने बर्तरी और कंट्रोल का दायरा उनके इर्द गिर्द वसी करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चा अपने वालिदैन से दूर होना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में मैं वालिदैन की रहनुमाई करूंगी और उनको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से उनके टीनेजर्स एक्ट आउट करते हैं, जिद करते हैं, वालिदैन का एहतराम नहीं करते, घर से बाहर रहते हैं और वो डिस्कनेक्टेड हैं उनके साथ और अपने आप के साथ। इसके साथ साथ मैं पावरफुल टूल्स दूंगी वालिदैन को कि अगर वो अपना लें तो उनका ताल्लुक जो कि स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट बेस है वो किस तरह से बदल सकता है एक कॉन्शियस कनेक्शन में। तो इससे पहले कि मैं तफसील के साथ उस मौजू पर बात करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से टीनेजर्स एक्ट आउट करते हैं। मसलन जिद करना, कहना न माना, वालिदैन के साथ बुलंद आवाज़ के साथ बात करना, उनका एहतराम न करना, घर से बाहर रहना, हर वक्त कोई ना कोई नया मसला क्रिएट करके रखना, एक कशमकश और एक परेशानी की सूरत हाल को पैदा किए रखना। तो सबसे पहले वालिदैन ये समझे और ये जाने कि जो हमारा ट्रेडिशनल पेरेंटिंग पैराडाइम है उसकी बुनियाद 3 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1 लैक, नंबर 2 फियर और नंबर 3 कंट्रोल। यानी कि जब हम पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो उसके पीछे एक खौफ होता है, एक एहसास कमतरी होता है या एक कंट्रोल की ख्वाहिश होती है। उसकी वजह से हम जो है वो सारे अपने मामलात और अपने ताल्लुकात अपने बच्चों के साथ ख़राब कर बैठते हैं, जबकि हमारे दीन इस्लाम ने जो हमें सबक दिया है कि हमने अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक़ बनाना है उसकी बुनियाद अबंडेंस पर है, उसकी बुनियाद काइंडनेस पे है, उसकी बुनियाद शफ़क़त और रहमदिली के ऊपर है। जैसे ही बच्चा अगर कोई ऊंची आवाज़ से बात करे या किसी बात पर वालिदैन से इत्तेफाक ना करे तो वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी बर्तरी को चैलेंज किया जा रहा है। वालिदैन को सबसे पहले अपनी तरफ नज़र डालने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, हमारे ट्रिगर्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा एक्ट आउट कर रहा है। पेरेंटहुड की जर्नी में जब दोनों वालिदैन की सिमत एक हो, दोनों में इत्तेफाक हो, दोनों में हम आहंगी हो, दोनों इस बात से इत्तेफाक करें कि हमने अपने बच्चे की तरबियत कैसी करनी है, तो वहाँ पर ये वाले मसाइल पैदा नहीं होते, ये वाली टीन जो है वो ट्रबल्स क्रिएट नहीं करते जो कि उन वालिदैन के बच्चे करते हैं जिनमें से एक कोई पेरेंट बेखबर हो या दोनों ही को खबर ना हो कि वो क्या कर रहे हैं और अपने बच्चों के मसाइल को समझने से आ रही हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि अगर बच्चा एक्ट आउट कर रहा है तो उसके पीछे अनमेट नीड्स हैं जो कि बचपन में पूरी नहीं हुई। जब बच्चा उन नीड्स को, उन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए निकलता है तो वालिदैन अलर्ट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। ये वो कमियां, वो खामियां हैं जो बचपन में जो उसकी नफ्सियाती या जज्बाती ज़रूरियात थीं जो वालिदैन ने पूरी नहीं की और वही अब बच्चा उनको मैनिफेस्ट कर रहा है। जो हमारा इमोशनल बैगेज है जो कि हमने इनहेरिट किया है, जो हमें विरासत में मिला है अपने वालिदैन से, हम वो अपना जो इमोशनल बैगेज है वो हम अपने बच्चे के ऊपर लाद रहे हैं। ये अपने आप से सवाल करें। उसके अलावा ये देखें कि अपने वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप और आपके बच्चे का ताल्लुक हर वक्त ख़राब रहता है। उन ट्रिगर्स को पहचानें, उनको जानें, उन पर काम करें। उसके अलावा वालिदैन अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी आइडेंटिफाई करें, उसकी शनाख्त करें कि कौन कौन से स्टाइल्स हैं। कुछ स्टाइल्स हैं जिनकी मैं आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाती हूँ और आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देती हूँ कि मोस्टली कॉमन यही वो स्टाइल्स हैं कि जो कि हमारे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग पैराडाइम के अंदर पाए जाते हैं। पहला स्टाइल गुस्सीला और भड़कीला है।
यानी कि छोटी छोटी बातों पर वालिदैन हाइपर हो जाते हैं, उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और फ़ौरन से पहले उनका जहन बच्चे को टाइम आउट, कॉन्सिक्वेंस या फिर सज़ा देने पर चला जाता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है और बागी होना शुरू हो जाता है और उसमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल है फिक्सीला स्टाइल, यानी कि द फिक्सर। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि जैसे ज़रा सा कोई प्रॉब्लम आए उन्होंने फ़ौरन से पहले उसको फिक्स करना है। हर बच्चों को अभी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, वो फ़ौरन से पहले कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। उससे क्या होता है कि वो बच्चों के जज्बात को दबा देते हैं, वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक तरीके से उनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं आ पाती। उनको पता होता है कि हमारे वालिदैन बहुत स्मार्ट हैं, अभी हमने मसला बताया नहीं, उन्होंने पहले हल कर दिया है। बच्चे को उस मसले के प्रोसेस से गुजरने का मौका ही नहीं देते। तीसरा स्टाइल है बर्फीला स्टाइल, द फ्रीज़र। कुछ वालिदैन इस कदर बेखबर और जामिद होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किस तरह की नफ्सियाती और उलझनों से गुजर रही हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं उनकी ज़िंदगी में। ना तो वो खुद अपने आप को तब्दील करते हैं, ना ही कोई वो वैल्यू अपने बच्चों की ज़िंदगी में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी नस्ल दर नस्ल गुर्बत का और पसमानदगी के शिकार रहते हैं और आगे वो अपने बच्चों को भी उसी में धकेल देते हैं। चौथा स्टाइल है चमकीला दमकीला। ये वो वालिदैन हैं कि जो शो ऑफ पे यकीन रखते हैं और वो कहते हैं कि हर एक चीज़ की जो बुनियाद है वो कामयाबी में है, विनिंग में है। वो अपने भी मेडल्स और अपनी भी कामयाबियाँ अपनी दीवारों पर सजा के रखते हैं और हर वक्त अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि उन्होंने विन करके आना है और वो हर एक को दिखाते और बताते हैं कि हम कितने आगे हैं। ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि खुसीला, भड़कीला, फिक्सीला, चमकीला, दमकीला और बर्फीला, ये चारों स्टाइल मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा स्टाइल है और आपने किस तरह से एक इतदाल वाला और एक अच्छा और एक कनेक्शन से भरा हुआ एक स्टाइल डेवलप करना है जिसके अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, शफ़क़त हो, रहमत हो। उसके अलावा बच्चे की जो वर्थ है वो जस्ट उसका बीइंग होना हो, ना कि बच्चे से प्यार और मोहब्बत की जो बुनियाद है वो उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस और उसका जो आउटर अपीयरेंस है वो होनी चाहिए। वालिदैन इस बात को समझें कि ये जो टीनेजर की उम्र होती है ये बहुत मुश्किल उम्र होती है। इस उम्र में वालिदैन कह रहे होते हैं आप इतने बड़े हो गए हो, आपका कद लंबा हो गया, आपको ये नहीं पता कि वह बिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से बात करो। बच्चे उस वक़्त तक इस आयत को नहीं समझ सकेंगे जब तक वो खुद प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते। ये इटसेल्फ उम्र उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, उनके लिए अपने लिए समझना भी मुश्किल होती है। वो अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जाएं, उन्होंने क्या करना है, वो अपने आप को कैसे संभालें। इस मौके पर वालिदैन उनको प्रिपेयर करें, ना कि कंट्रोल और जो है प्रोटेक्शन को और वो ज़्यादा करें। उनको चाहिए कि वो उनकी रहनुमाई करें, छोटे छोटे मामलात में उनको गाइड करें ताकि वो ठीक तरीके से अपने आप को समझ सके। मुझे याद है कि जब मेरे बेटे 13 ईयर्स ओल्ड थे और वो मिडिल स्कूल में गए, बड़े बेटे अली अम्मार, तो उन्होंने शुरू में मुझे कहना शुरू कर दिया कि मुझे लोनलीनेस फील होना शुरू हो गई है और मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं अपने बेटे के स्कूल गई, वहाँ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स से मिली, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो इस तरह से मेरे बेटे की हेल्प करें। उनको मैंने कुछ आइडियाज़ भी दिए। उन्होंने फ़ौरन से पहले, मैं वहीं बैठी थी तो उन्होंने सब टीचर्स को ईमेल भेजी कि आप सब अली के साथ जो है कंपैशन शो करें और ये इस तरह से महसूस करें। और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आफ्टर स्कूल क्लब्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, अली वहाँ आए, वहाँ पे थोड़ी सा कम्युनिकेट करेगा, बच्चों से दोस्ती होगी तो ये बेहतर महसूस करना शुरू कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ और अली ने आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं उन पावरफुल वेज की कि जिससे आप अपने टीनेजर के साथ एक कॉन्शियस कनेक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप उनके लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करें। अगर एक टीनेजर बाग़ियाना रवैये के साथ अपने और अपनी फैमिली के लिए मसाइल पैदा कर रहा है तो सबसे अहसन तरीका ये है कि वालिदैन दुआ करें और जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं पेरेंटिंग में उस पर जो है वो माफ़ी मांगे और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए दुआ करें। उसके बाद दूसरा ये है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने बच्चे को इन्वॉल्व करें कि उसका ताल्लुक़ कुरान और नमाज के साथ बने ताकि ख़ास किस्म का सुकून उसके दिल के अंदर दाखिल हो। उसके बाद बात करते हैं
एक्सटर्नल मेथड्स की, एक्सटर्नल तरीके जिनको अगर आप अपना लेंगे तो आप अपना जो ताल्लुक़ है जिसको आप ख़राब कर बैठे हैं उसको आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला वे है पॉज, क्रिएट अ स्पेस। ये नहीं कि आप रुक जाएं, ठहरें, अपने और बच्चे के दरमियान एक स्पेस क्रिएट करें। रिलीज़, सरेंडर। अब आप इस बात को तस्लीम कर लें कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके अंदर भी वही चीज़ें आना शुरू हो गई हैं जो एज एन एडल्ट आपके अंदर हैं। तो आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल कम करें, आप डी एस्केलेट करें, समझें और सोचें, कुछ देर के लिए रुकें, पॉज करें और स्पेस क्रिएट करें। जब आप वो स्पेस क्रिएट करेंगे, खामोश हो जाएंगे, माइंडफुली सोचेंगे कि अब आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं, उसको आने वाले बड़े बड़े मराहिल के लिए तैयार करें, उसको नई नई चीज़ें सिखाएं और बताएं और उसको जस्ट बता दें कि आपने अपने आप को किस तरह से बाहर सेफ रखना है, किसी से मिलना है तो किस तरह से मिलना है। और उसको जो आप स्पेस देंगे उस स्पेस में सिर्फ आप एक चीज़ मेंशन करें, वो ये कि हमारी आपसे ये तवक्कुआत हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये हमने क्रिएट कर दी हैं और अब हम आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप थोड़ी सी फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसमें अगर बच्चा कुछ गलतियां कर बैठेगा तो कोई बात नहीं, उसको उन गलतियों से सीखने दें। जब भी टीनेजर अपनी चॉइस का इस्तेमाल करके कुछ गलत कर बैठे तो आप उसको डांटने और डपकने की बजाय आप कंपैशन शो करें, उसको वो तरीके बताएं कि वो किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करे और उससे सवाल पूछें कि अगर ये आपके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। उसी से सवाल करें ताकि उसको मौका दें कि वो अपने मसाइल खुद से हल करने के लिए मुस्तकबिल में तैयार हो जाए। वालिदैन इस बात को समझे कि जिस सोसाइटी और कल्चर में हम रह रही हैं वो एक प्रेशर कुकर कल्चर है जिसमें हर चीज़ की बुनियाद विनिंग में है, कामयाबी में है, आगे बढ़ने में है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में है। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर हम अपने बच्चे से कहें कि सुबह से लेके आधे दिन तक वो पढ़ाई करे, पढ़ाई के बाद वो एकेडमी में चला जाए, एकेडमी से वापस आने के बाद फिर वो रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई करता रहे ताकि उसके बेहतरीन ग्रेड्स आएँ और वो आगे बढ़े और आगे निकले। ऐसे में हम कैसे एक पीसफुल और एक माइंडफुल अडल्ट तैयार करेंगे आने वाले दिनों में अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। अगर आप अपने दीन इस्लाम को देखें और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें कि आप देखें कि उसमें डूइंग कम है, कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपने इनर सेल्फ को पहचानें, उस पर काम करें। इसलिए हमें इबादत का हुक्म दिया है और हमें कहा गया है कि सलातुल असर के बाद हम अपनी लाइफ को स्लो डाउन कर लें और स्लो डाउन करने के बाद हम इबादत करें, अपने आप से कनेक्ट हों, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हों, एक जस्ट बीइंग स्टेट में कि हम यहाँ पर हैं, अपने होने को महसूस करें, अपनी जगह को महसूस करें। बच्चे हमारे साथ नाराज़ हैं, हम उनको कहते हैं कि वो नाफरमाबरदार हैं। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझना होगा कि हमारे बच्चे की वर्थ उसके ग्रेड्स नहीं है, हमारे बच्चे की वर्थ और उसका आगे निकलना, आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि वो इटसेल्फ वर्थी है, वो इटसेल्फ काबिल है। अल्लाह ताला ने उसको काबिल और मुकम्मल पैदा किया है। मुझे उसको ओन करना है, उसको समझना है, उसके इनर सेल्फ को समझना है, उसके साथ कनेक्ट होना है, ना कि इस बात से कनेक्ट होना है कि आज उसने अच्छे ग्रेड लिए हैं तो मैं खुश हूँ और उसको खुशी से देखेंगे वालिदैन और उससे खुशी से बात करेंगे और किसी दिन उसका सी ग्रेड आया तो पूरी फैमिली अपसेट है। इन चीज़ों को समझे बगैर हम अपने बच्चे के साथ अपने ताल्लुक़ को अच्छा नहीं बना सकते। अपने टीनेजर के साथ जो कनेक्शन आपने बनाना है, कनेक्शन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बनता है। वो प्रेजेंट मोमेंट जो हमने अपने बच्चों से छीन लिया है, हमने उनको शुरू से सिखा दिया है कि आपका बस फ्यूचर सेल्फ है, आपने अपने मुस्तकबिल को देखना है, उसकी प्लानिंग करनी है, उसी के लिए काम करना है और हर वक्त मुस्तकबिल की चीज़ों को दोहराते रहना है कि मैंने बड़े हो के ये बनना है, वो बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा और मैंने उसके स्टेप लेने हैं प्रेजेंट मोमेंट में। उससे हमने उनका प्रेजेंट मोमेंट छीन लिया है, इसीलिए हम उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो तो हर वक्त अपना मुस्तकबिल बनाने में लगे हुए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है हम उनसे बात करें, वो अपने गैजेट्स को देखना शुरू कर देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो भी अपने आप को चेंज करें, वो भी अपने आप को ग्रो करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीनेजर हर वक्त मोबाइल पे ना लगा रहे, हर वक्त सेल फ़ोन यूज़ ना करता रहे, रात को वो सोने से पहले सेल फ़ोन को 2 घंटे पहले ऑफ करके रख दे, किसी दूर जगह पे रख दे, तो वालिदैन को भी ऐसे करना चाहिए। वालिदैन को भी रोल मॉडल बनना चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ को समझें और इसको अपनी आदत बनाएं।
अगर कोई ऐसा इशू जिस पर आप वाकई अपने टीनेजर से बात करना चाहते हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसमें प्रेजेंट मोमेंट में आएँ, अपने बच्चे के साथ पहले कनेक्शन बनाएं और उसके बाद उस मौजू पर बात करें, उस मौजू पर हर पहलू से बात करें, अपने बच्चे को इजाज़त दें, सवाल करें उससे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे, अपना फीडबैक दे और दोनों मिलकर उस मामले को सुलझाएं। अगर आप डायरेक्टली कह देंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर आपने ऐसे अगर नहीं किया तो ये आपके प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वक्ती तौर पे तो ये काम चल जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चा दोबारा वही मिस्टेक्स करता रहेगा। कभी कभी टीनेजर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करें। उस वक़्त वालिदैन को चाहिए कि वो काम डाउन रहें, पुरसुकून रहें। उस वक़्त फ़ौरी तौर पर उस बात का जवाब ना दें, बल्कि ये कहें कि ठीक है, आपने जो भी कहा है, काम डाउन, हम घर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर इस मौजू पर बात करेंगे। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीनेजर आपका काम डाउन हो जाएगा और उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि उस मामले को दोबारा से सोचने का और उस पर माइंडफुली रिएक्ट करने का मौका मिल जाएगा। और बाद में आप मिलजुल कर जब आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे तो फिर आप उस मसले को हल कर सकते हैं। अगर दोनों रिएक्ट करेंगे राइट अवे, गुस्से से, दोनों पेरेंट और टीनेजर उसी वक्त शाउट करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। उसके बाद बच्चा अपने आप को शट डाउन कर लेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आप रिजेक्ट हों या कनेक्ट हों, ये आपकी अपनी चॉइस है। बच्चे जब वालिदैन से डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक की वजह ये भी होती है कि वालिदैन ग्रो नहीं कर रहे होते, उनको किसी की बात का पता नहीं होता। तो इसलिए टीनेजर्स कहते हैं कि हम इनको क्या बताएं, इनको क्या समझ आनी है, इनको तो कुछ नहीं पता। तो इसकी वजह से भी वो अपने जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो कम से कम करना शुरू कर देते हैं अपने वालिदैन के साथ। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो भी शेप शिफ्ट करें, जैसे कि बच्चे हर रोज़ शेप शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो भी अपने आप को चेंज करें, अपने ईगो से निकलें, अपने बच्चे को एम्पावर करें और उसको अप्रिशिएट करें, उसको कहें कि हमें आप पर यकीन है कि आप अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे काम करोगे, अच्छा कर रहे हो, अच्छा सीख रहे हो। उसके जो सीखने के प्रोसेस में आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उसके साथ शामिल हो जाएं, उससे सवाल करें, उससे पूछें, उससे सीखें। उससे क्या होगा कि आपका और उसका कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब बच्चा कोई भी काम कर रहा हो, कोई टीनेजर कुछ भी कर रहा हो, तो आप चुप करके उसके पास बैठ जाएं, ऑब्जर्व करें, देखें कि वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानें। अमूमन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जब कोई टीनेजर आराम से बैठा हो तो वालिदैन यही कह रहे होते हैं कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप बैठे क्या कर रहे हो। बजाय इसके कि उसको डूइंग पे लगा दें, आप कुछ देर के लिए पॉज करके उसके पास बैठें और किसी न किसी छोटे से मौजू पे बातचीत शुरू कर दें और फिर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपका ताल्लुक़ अपने बच्चे के साथ बनना शुरू हो जाएगा। वो आपको समझेगा, आप उसको समझेंगे। मेरे अपने भी 2 टीनेजर्स बेटे हैं, एक 16 इयर्स ओल्ड है और दूसरा 13 इयर्स ओल्ड। दोनों के पास हर रोज़ एक नया एजेंडा होता है और मेरे लिए कोई ना कोई एक नया चैलेंज होता है। तो मैं अब क्या है कि मैंने खुद भी अपनी ईगो को ज़रा संभाला है और मैंने कंट्रोल को रिलीज़ कर दिया है। अब मैं उनके साथ जब कनेक्ट होती हूँ तो जस्ट उनके बीइंग सेल्फ से कनेक्ट होती हूँ, नॉट द डूइंग सेल्फ। यानी कि जस्ट जैसे वो हैं, जैसे अल्लाह ने उनको पैदा किया है, उसी को एक्सेप्ट करती हूँ, उसी को एम्ब्रेस करती हूँ, उनकी ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट करती हूँ और उनकी जो अखलाकी सफ़ात हैं, मेहरबानी, हमदर्दी, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ और इसी की बेस पे उनको एक्नॉलेज करती हूँ और उनके साथ प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट होती हूँ। ये जो प्रेजेंट मोमेंट का कनेक्शन है, यही मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन के अंदर पेरेंट्स को सिखाती हूँ। मैं उनको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक किस तरह से लेके जाती हूँ। ये बहुत ही लंबा सेशन होता है, एक सेशन 2 घंटे का होता है और टोटल जो आवर्स हैं वो 6 आवर्स होते हैं, जिसमें मैं वालिदैन को क्लैरिटी सिखाती हूँ, उनके जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनके पैटर्न्स हैं, उनको किस तरह से ब्रेक करना है, ब्रेक फ्री कैसे होना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अपनाना है। अपने टीनेजर के साथ एक कॉन्शियस ताल्लुक़ बनाने के लिए वालिदैन अपने ऊपर भी काम करें, इनर वर्क करें, ग्रो करें, सीखें कि ऑथेंटिसिटी क्या है, सीखें कि ज़िंदगी का फ़्लो क्या है, सीखें कि क्रिएटिविटी क्या है, सीखें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है
और वो कितनी वैल्यूएबल है और वो कितनी पावरफुल है। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो जाएं और किसी प्रोफेशनल की मदद लें, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी कोच के पास जाएं, किसी वाइज पर्सन के पास जाएं और बैठकर थोड़े से सेशन लें ताकि आपके अंदर भी वो तब्दीली आए जिस तब्दीली के ख्वाहिशमंद आप अपने बच्चे के लिए हैं। तो दोनों ग्रो करें, दोनों एक साथ फले फूलें, दोनों एक दूसरे की खुशियों को इंजॉय करें और एक अच्छे और पॉजिटिव माशरे में अपना रोल प्ले करते रहें। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो और टीनेजर के साथ अपना कॉन्शियस कनेक्शन बनाने के हवाले से जो टीचिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आपको वो वैल्यूएबल लगी हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।